हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 सेट 3 5533 ये कोड है आपका। और क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन दे रखा है, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद सेम मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, सेम मोमेंटम सच दैट, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू बी। They describe the circular path of same radius, same radius। ये स्टेटमेंट चेक करना है। तो देखो यहाँ क्या क्या जानकारी रखी है असर्शन में, वो देखते हैं। एक तो प्रोटॉन है हमारा और एक इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दैट मीन दोनों में सेम है, और मोमेंटम भी दोनों का सेम है। मोमेंटम भी दोनों का सेम है, m इंटू वी और ये m इंटू वी। मोमेंटम सेम दे रखा है, ठीक है, नहीं वेलोसिटी की पता नहीं, इसकी ऐसे मत कहो, मोमेंटम सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, है ना। ये प्रोटॉन का मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया, दोनों इक्वल है। ये गिवन है बेटा हमें, है ना। मास अलग हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ठीक है। फिर बोला कि एक जानकारी ये रखिए कि जो मोमेंटम है ना वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, दैट इज मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, दैट इज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जानकारी दे रखी है यहाँ पे, ये भी गिवन है हमें, ठीक है। दे डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस। तो जब जानते हैं कि जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करे तो पाथ सर्कुलर होता है, ये हम जानते हैं। तीन तरह का पाथ था, आपको याद हो तो। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं तो पाथ स्ट्रेट लाइन था, एंटी पैरेलल थे तब भी स्ट्रेट लाइन था, परपेंडिकुलर था तो पाथ सर्कुलर था, और एक्यूट एंगल था वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन तो पाथ हेलिकल था। तो यहाँ पे पाथ सर्कुलर होगा क्योंकि यही जानकारी हमें दे रखी है। अच्छा, उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस आ रही थी वो r इक्वल टू आती थी, हमें याद हो mb बटे qb। आप चाहो तो इस mb की जगह पर लीनियर मोमेंटम ले सकते हो अपॉन qb, ये रेडियस थी। अब बताओ अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करो p अपॉन qb तो क्या दोनों पार्टिकल की रेडियस सेम है? तो यस, क्योंकि मोमेंटम सेम, चार्ज तो सेम होता ही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर, इस पे भी ई होता है, इस पे भी ई होता है, बस सेंस ऑफ रोटेशन अलग होगा, वो अलग चीज है। क्योंकि प्रोटॉन अगर ऊपर तरफ घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ घूमेगा, सेंस ऑफ रोटेशन अलग हो सकता है, बट रेडियस तो मोमेंटम पर डिपेंड कर रही है। मैग्नीट्यूड देखें तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो रेडियस भी सेम फॉर बोथ पार्टिकल, सेम फॉर बोथ पार्टिकल। तो इसका मतलब ये पूरा की पूरा स्टेटमेंट ट्रू ही है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम मोमेंटम सच दैट p इज परपेंडिकुलर टू b, दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस। बिल्कुल राइट लाइन लिखी है, ठीक है। रीजन कह रहा है कि इन मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू p अपॉन qb, ये भी ठीक है, तो ये भी ट्रू है। और इस वाले का जो है हमने इसी वाले फॉर्मूले से एक्सप्लेनेशन दिया है, रीजन दिया है, तो इसीलिए ये दोनों ही ट्रू हैं और असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए इसका टिक करना चाहिए हमें। क्वेश्चन देखें तो हमें ए टिक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का ए। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसमें भी ये लाइन लिखी है इफ बोथ असर्शन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन रीजन तो करेक्ट है ना बेटा, इसी से तो आपने रीजन दिया कि उनकी रेडियस सेम है, इसी वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला भी ये रखा रेडियस का, तो इसका मतलब हमारा ए चॉइस इज करेक्ट। किसका? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू इज रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पढ़ते रहिए और खुश रहिए बेटा।